पंजाब में हर तरफ मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 58 अफराद जाँ बहक, लाहौर 15, फैसलाबाद 10, ओकाड़ा 9, शेखपुरा में 6 अफराद जान से गए, साहिवाल में 5, पाकपतन और रावलपिंडी में 3, चकवाल में 2, मंडी बहाउद्दीन, कसूर, ननकाना साहब, मियांवाली और जहलम में एक शख्स लुकमा अजल बना। रावलपिंडी के नालों में डूबे 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। NDMA ने बारिशों और सैलाब से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क भर में 26 जून से जारी शदीद बारिशों के बायस हादसात में 85 बच्चों समेत 178 अफराद जाँ बहक, 491 जख्मी हो चुके। पंजाब में रेन एमरजेंसी नाफिज, डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में नहाने पर पाबंदी आयद। महकमे दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 24 घंटे में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। चकवाल में 450, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 250 मिलीमीटर बारिश, नाले बिफर गए, गाड़ियां बह गईं। रेन इमरजेंसी नाफिज, शहरियों को इनखला का हुक्म। चकवाल में फिर बारिश शुरू, रावलपिंडी के नशेबी इलाकों और घरों में पानी दाखिल, मोटरवे ज़ेरे-आब, सड़कों को नुकसान पहुंचा। आर्या मोहल्ला, जावेद कॉलोनी और मुस्लिम कॉलोनी के इलाके डूब गए। रावलपिंडी के नाला लई समेत शहर के दीगर 14 बड़े नालों में भी पानी की सतह मामूल पर आ गई। जहलम में नाला गुहान और नाला बुन्हा में पानी के बहाव में कमी। ISPR के मुताबिक पाक फौज के मुल्क भर में वसी पैमाने पर फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन। जहलम में पाक फौज का दूसरे रोज भी ऑपरेशन, 27 अफराद को रेस्क्यू किया गया। DC जहलम सैयद मैसम अब्बास के मुताबिक पाक फौज के हेलीकॉप्टर की मदद से कई कीमती जानों को बचाने में कामयाब हुए। अब तक फ्लैश फ्लडिंग में फंसे 498 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाबी पानी में बह जाने वाले पुलिस एहलकार अली हैदर की लाश मिल गई। दरिया सिंध में पानी की सतह एक मरतबा फिर बुलंद। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक कालाबाग पर पानी की सतह 4,45,546 क्यूसिक तक पहुंच गई। कालाबाग पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, अखराज 4,37,000 क्यूसिक है। चंद घंटों के दौरान चश्मा बैराज पर भी पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। चश्मा बैराज में पानी की आमद 2,93,000 क्यूसिक जबकि अखराज 2,72,000 क्यूसिक है। जिना बैराज में पानी की आमद 4,45,000 क्यूसिक जबकि अखराज 4,38,000 क्यूसिक है। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। हेड मराला में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। मुजफ्फरगढ़ के करीब दरियाए चनाब में पानी की सतह कम होने लगी। खित्ता पोठोहार समेत मुल्क में मानसून का तबाहकुन स्पेल। रावलपिंडी के नवाही गांव लादियां चक्री रोड पर सैलाबी पानी में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। ऑपरेशन पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम इजाज की जाती दिलचस्पी से वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर किया गया। ऑपरेशन में पाक फौज के हेलीकॉप्टर, रेस्क्यू, ब्लू वर्ल्ड सिटी की टीम्स ने हिस्सा लिया। सैलाब में फंसे अफराद का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम इजाज से इजहार तशक्कुर। सानेहा सवात में जाबाक होने वाला अब्दुल्ला की नमाज जनाजा डस्का में अदा। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। अब्दुल्ला की मैयत घर पहुंचने पर वरसा का गम फिर ताज़ा, कोहराम मच गया। 16 साल अब्दुल्ला की लाश 21वें रोज़ मकामी इमदादी कारकुनों को मिली। सानहे में अब्दुल्ला की वालिदा और 2 बहनें भी दरिया की बेरहम मौजों की नजर हुई थीं। मुतासरा खानदान के 10 अफराद सानहे में जाबाक हुए थे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने सवात हादसा तहकीकाती रिपोर्ट पर अमल दरामद से मुतालिक 4 महकमों को खत अरसाल कर दिया। क्लाउड बर्स्ट से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। वज़ीर आज़म का कहना है चकवाल, लाहौर, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशें हुई। सूबे विफाक और NDMA तैयारी के साथ सूरत हाल से निमट रहे हैं। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दामात का हुक्म। शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। बताया गया रवां सीजन 30 से 40% बारिशें ज्यादा हुई। आइंदा 7 रोज में आज़ाद कश्मीर और पंजाब में मजीद बारिशों का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक्स पे पोस्ट कहा, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तकरीबन 300 पाकिस्तानी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की पहली खेप ने चीन में अपनी अमली तरबियत कामयाबी से मुकम्मल कर ली। इस पर चीनी हुकूमत और पाकिस्तानी इदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। कारोबार खुलते ही 100 इंडेक्स ने 2 नफसियाती हदें उबूर की।
1900 पॉइंट्स का इजाफा मुनाफा के लिए। फरोख्त के दबाव पर इंडेक्स में 77 पॉइंट्स की मंदी के बाद दोबारा रिकवरी शुरू। इंडेक्स 1,38,732 पर ट्रेड कर रहा है। सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मामलात तय पा गए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों में से 6 हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिलेंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। नामजद हुकूमती सेनेटर्स में मुराद सईद, आजम सबाती, नूरुल हक कादरी, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, फैसल जावेद, रुबीना नाज शामिल। अमीर मुकाम के बेटे नयाज खान, तलहा महमूद, रुबीना खालिद, दिलावर खान और मौलवी अब्दुल हक को अपोजिशन के सेनेटर नामजद। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती नशस्त पर नून लीग और अंदाजे से दस्तबरदार। सीट JUI को मिल गई। खातून की मखसूस नशिस्त के लिए टॉस ANP की शाहिदा वहीद ने जीत लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 20 जुलाई सुबह 9 बजे तलब। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नून लीग की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सेनेट इंतखाबात के मामले PTI में अंदरूनी इख्तलाफात अरूज पर पहुंच गए। वज़ीर आला से मुलाकात में कवरिंग उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने से इनकार। ज़राए के मुताबिक इरफान सलीम समेत बाकी नाराज उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस लेने पर राजी नहीं हुए। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने मुलाकात में कहा कि उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के ख्वाहां हैं ताकि हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा बाकी ना रहे। ज़राए के मुताबिक नाराज उम्मीदवारों ने वज़ीर आला से कहा, हमें आप पर एतमाद नहीं है। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज होगा। पंजाब असम्बली में मुअत्तल 26 अरकान के इशू पर मामलात तय पा गए। हुकूमत और अपोजिशन तमाम निकात पर मुत्तफिक। असम्बली इजलास में नाजेबा और गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होगा। मुअत्तल अरकान की बहाली और रेफरेंस की मनसूखी का हतमी फैसला स्पीकर मलिक अहमद खान करेंगे। हुकूमती कमेटी के सरबराह मुश्तबा शुजाउर रहमान की मुज़ाकरात की कामयाबी की तस्दीक। अपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर ने कहा, मुअत्तल अरकान की बहाली तक ऐवान में नहीं जाएंगे। कायम मकाम स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। लग्जरी गाड़ियां, सोना, अरबों की जायदादें। कोहिस्तान करप्शन केस में नैब की तहलका खेज कार्रवाई। दौरान तफ्तीश आजम सवाती और दीगर मुलजिमों से डील्स का इंकशाफ। नैब ने 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और मुंजमद किए। 30 रिहायशी घर, 25 फ्लैट, 12 कमर्शियल प्लाजे, 12 दुकानें और 4 फार्म हाउसेज भी शामिल। जब्तशुदा अमला की मजमूई मालियत 17 अरब रुपए है। गिरफ्तार ठेकेदार 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। हुकूमती कोशिशों से PIA की बहाली का अमल शुरू हो गया। PTI दौर में गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बरतानिया और यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। इससे PIA को अरबों रुपए का मुनाफा होगा। इसमें वज़ीर आज़म और वज़ीर हवाबाजी की खुसूसी काविशों का बड़ा दखल है। मज़ीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन, बद इंतज़ामी और नाअहली उरूज पर है। पंजाब हुकूमत ने 15 अक्टूबर तक हर माह के लिए चीनी की अलग अलग कीमतें मुकर्रर कर दी। 14 अगस्त तक चीनी की एक्स मिल्स कीमत 165 रुपये मुकर्रर। परचून में चीनी 173 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होगी। 15 अगस्त से 14 सितंबर तक चीनी की एक्स मिल्स कीमत 167 रुपये मुकर्रर। परचून में चीनी 175 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होगी। 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक एक्स मिल्स कीमत 169 रुपये होगी। परचून रेट 177 रुपये फ़ी किलो होगा। 15 अक्टूबर से चीनी की एक्स मिल्स कीमत 171 रुपये होगी। परचून रेट 179 रुपये किलो मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी के शोबे को डीरेगुलेट करने के लिए कमेटी कायम कर दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारत, ट्रांसिट और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान अफगानिस्तान उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन मुआहदे पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी वफ़द की अफ़गान उबूरी वज़ीर ख़ारिजा से काबुल में मुलाकात। इलाकाई इक़्तिसादी तरक्की के लिए रवाबित बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार की अफ़गान वज़ीर दाखिला सिराजुल हक हक़ानी से मुलाकात हुई है। इसहाक डार रवा माह अमरीका का दौरा भी करेंगे।
जहां उनकी अहम अमरीकी ओहदेदारों और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात मुतवक्के है। पाकिस्तान और एल सल्वाडोर में बिटकॉइन मुआहदा तय पा गया। वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने दस्तखत किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान की मुलाकात। दो तरफा ताउन, बाहमी तिजारत, सनत और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर और ढाका में पाकिस्तान बांग्लादेश जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क़याम का खैर मकदम किया। बांग्लादेशी सरमायाकारों को वन विंडो बिजनेस सेंटर्स के जरिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर ने वज़ीर आला के अवामी फलाही इक़दामात और डेवलपमेंट को सराहा। पंजाब में मुसाफिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मोबाइल ऐप के जरिए मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन का किराया अदा कर सकेंगे। जूनियर जजेस पर सख्त रिमार्क्स देने से पहले हाईकोर्ट जजेस के लिए तहकीक और एहतियात लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने कहा पिटिशनर को वजाहत का मौका दिए बगैर सख्त इल्जामात लगाए गए। हाई कोर्ट को जूनियर जजेस के खिलाफ इजहार राय से पहले मुनसिफाना समाअत का हक देना चाहिए। सख्त अदालती रिमार्क्स जजेस के करियर पर दायमी असर छोड़ते हैं। अदलिया में बाहमी एहतराम और डिसिप्लिन को मुकद्दम रखा जाए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज जाकिर हुसैन के 2 अदालती अहकामात सिंध हाई कोर्ट ने कल अदम करार दिए थे। इनसे इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की गई थी, जिस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। कराची की एम्प्रेस मार्केट की इमारत मखदूश करार और खाली कराने के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हिदायतनामा जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक बिल्डिंग खाली कराने की दस्तावेजात पर 5 में से सिर्फ 2 अफराद ने दस्तखत किए। 2 साल कबल भी इमारत को खाली कराने के लिए अहकाम दिए गए, लेकिन अमल नहीं हुआ। SBCA के मुताबिक इमारत में कायम दुकानों को सील किया जा चुका। अदालत ने फरीकैन को जामे रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। इमारत में कायम दुकानदार ने दुकान को सील करने के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। कराची में लियारी खड्डा मार्केट में 2 छतें गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। फैसलाबाद में ऑनलाइन अरबों रुपए के फ्रॉड केस में अहम पेशरफ्त। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने मरकजी मुलजिम मलिक तहसीन अवान को गिरफ्तार करके अदालत पेश कर दिया। साबिक चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन 7 मुकदमात में अबूरी जमानत पर हैं। उन्हें 8वें मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। गैर मुल्कियों समेत 149 ज़ेर हिरासत मुलजिमान से तफ्तीश जारी है। मुलजिमान के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और फ्रॉड सरमायाकारी मनसूबों में मुलव्वस होने की बुनियाद पर मुकदमात दर्ज हैं। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत ज़हर खुरानी से नहीं हुई। लाश से लिए गए नमूनों की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स आ गईं। जामे कराची की फॉरेंसिक लैब में होने वाले तज्जिये में जहर देने की तस्दीक नहीं हुई। MLO की जानिब से मौत की वजह बारे आज बाज़ाब्ता आगाह किया जाएगा। हुमैरा असगर के वालिदैन ने बेटी की मौत को कत्ल करार दे दिया। अदाकारा के वालिद ने बेटी से कता ताल्लुकी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा हुमैरा घर में सबसे छोटी और उनकी लाडली बेटी थी। शोबिज़ में आने की इजाज़त उन्होंने दी थी। कराची मुंतकली में भी उनकी रजामंदी शामिल थी। लाश वसूल ना करने की खबर में कोई सदाकत नहीं। उस वक्त हुमैरा का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, तो हम लाश कैसे ले लेते।